हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और बेटा, आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपको वीडियो मिल चुकी होगी कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है और फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कैसे जाता है। वो सब मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम फ्री बॉडी डायग्राम को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर कैसे सोल्व किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में देर ना करते हुए सीधे न्यूमेरिकल पर चलता हूं। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखिए, आज की वीडियो में बच्चों बता दूं 5 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं मैं। आपको तरह तरह के अलग अलग तरह के 5 फ्री बॉडी डायग्राम बनवाऊंगा। 5 मैं कराऊंगा, कम से कम 5 ही आपको करने हैं बुक में से, इनसे अलावा जो मैं कराऊंगा, ठीक है नहीं। और स्टूडेंट्स, एक आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके क्लासमेट भी होंगे जो कि आप ही की क्लास में बैठे होंगे, आप ही के साथ बीटेक कर रहे होंगे या दूसरे कॉलेज से बीटेक कर रहे होंगे। आप उनके साथ वीडियो जरूर, हमारा चैनल जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पता है बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के तो ये मान के चले कि 7 सब्जेक्ट हमारे करा ही रहे हैं हम, 7 सब्जेक्ट हमारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें स्टूडेंट, यही कहना चाहूँगा। अब सीधे चलते हैं देखिए टॉपिक पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, ए स्मूथ स्पेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड वेट 2 न्यूटन सपोर्टेड इन कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ। एक आपका स्मूथ स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है रेडियस? 15 सेंटीमीटर है। और उसका वेट कितना है, 2 न्यूटन। वेट कितना है बच्चों? 2 न्यूटन वेट है। सपोर्टेड इन कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ वर्टिकल बार, जो किसके सपोर्ट में है? एक स्मूथ वर्टिकल बॉल के सपोर्ट में है, ठीक है नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको एक बॉल स्पेयर नजर आ रहा होगा, ये वाला। ये स्पेयर किसके कॉन्टैक्ट में है? ये जो आपको लाइन यहाँ पर नजर आ रही होगी, ये है आपकी स्मूथ वाल, लिखा हुआ है, ये इसके कॉन्टैक्ट में है, ठीक। अब इसने कहा देखिए, स्मूथ वर्टिकल वाल बाई स्ट्रिंग whose length equal the radius of sphere। और जो आपकी स्ट्रिंग है, किस स्ट्रिंग से आपका ये स्पेयर बंधा हुआ है, यहां पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्पेयर है, ये स्पेयर वाल पर यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका इस तरह से यहां पर एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। जैसे कोई बॉल हम बांध के लटका देते हैं किसी दीवार के सहारे, इस तरह से हमने इसे बांध दिया। तो इसकी जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ इस स्पेयर की रेडियस के इक्वल है। यानी L इक्वल टू क्या है, R है। L इक्वल टू क्या है, R है। स्ट्रिंग की लेंथ रेडियस के इक्वल है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, द स्ट्रिंग जॉइन ए पॉइंट ऑन द वॉल एंड ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पेयर। जो स्ट्रिंग है वो क्या है, वो वाल पर एक पॉइंट पर जुड़ी हुई है और एक बॉल पर एक पॉइंट पर जुड़ी हुई है। अब निकालना क्या है, देखिए, फाइंड इंक्लाइनेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑफ द वाल। आपको देखिए क्या क्या डिटरमाइन करना है। आपको फाइंड करना है कि ये एंगल कितना है, ये जो थीटा एंगल आपको नजर आ रहा है, ये कितना एंगल है, ठीक है नहीं। यानी जो स्ट्रिंग है आपकी, अगर मैं इस स्ट्रिंग को आगे बढ़ाऊंगा तो ये स्ट्रिंग कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। एक बात तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट। दूसरा है, देखिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन क्रिएट हो रही है, ये दूसरी बात निकालनी है। और तीसरी जो हमें फाइंड आउट करना है, यह है रिएक्शन ऑफ द वाल। ये जो वाल है, जिस वाल के कॉन्टेक्ट में आपका स्पेयर रखा हुआ है, यहां से कितनी रिएक्शन आपकी एक्ट कर रही है। ये 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, जो भी बॉल वाले या स्पेयर वाले जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, आपको सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में जब मैं स्पेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या करूंगा, तब स्पेयर से जितनी भी चीजें कनेक्टेड हैं उन सबको हटाकर उसकी जगह में रिएक्शन लगाऊंगा, ठीक है नहीं। फिर जाके उसे सोल्व करूंगा। कैसे? देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अब ध्यान से समझना है आपको। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले एक यहाँ पर एक ये स्पेयर बनाया, बन गया बच्चों स्पेयर, ठीक है नहीं। अब इस स्पेयर में एक्सिस ले लेते हैं। देखो, एक्सिस जो आपके आएंगे, देखो बच्चों,
ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये आपका यहां पर आ गया वाई एक्सिस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है नहीं। ये आपका एक बॉल बन गई और दोनों आपके एक्सिस आ गए। अब आपको क्या करना है, देखिए इस बॉल पर कौन कौन से वेट काम कर रहे हैं, कहां कहां पर ये कॉन्टेक्ट। तो देखिए सबसे पहला जो फोर्स है, जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट फोर्स आपका ये है कि आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो डब्ल्यू वेट है इसका डब्ल्यू वेट कहां काम करेगा, इसका डब्ल्यू वेट यहां पर नीचे की ओर काम करेगा। तो एक वेट तो हमारा डब्ल्यू यहां पर आ गया, ठीक है नहीं। दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगी। मैंने मान ली वो टेंशन कितनी है, टी है। तो यहां से ओ पॉइंट से देखिए मैंने यहां से इस तरह से स्ट्रिंग लगाई और उसके अंदर टेंशन लगा दी मैंने टी। यहां तक समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बॉल ली, उस बॉल का वेट डब्ल्यू नीचे काम कर रहा है और बॉल आपकी किसके कॉन्टेक्ट में, स्ट्रिंग के कॉन्टेक्ट में। तो उस स्ट्रिंग को हटाकर वहां पर मैंने एक टेंशन लगा दी टी। अब तीसरा कहां पर है, अगर आप इस बॉल को देखें तो ये बॉल देखिए यहां पर वेट डब्ल्यू, ये स्ट्रिंग, और तीसरा ये यहां पर इस बॉल के कॉन्टेक्ट में है या नहीं। अब जब मैं इस बॉल को यहां से हटाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाऊंगा, जब इसे मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉल इस बॉल पर, ये बॉल जो है आपकी, ये इस जो स्पेयर है, इस स्पेयर पर 90 डिग्री पर एक रिएक्शन लगाएगी अंदर की ओर। लगाएगी नहीं लगाएगी, जैसे यहां पर ये आपको आरबी रिएक्शन नजर आ रही होगी, ये आरबी रिएक्शन इस तरह से अंदर की ओर लगेगी, ठीक। अभी जो ये आपको आरबी रिएक्शन नजर आ रही है यहां पर, जैसे ये बॉल हटेगी, ये आपकी बॉल हटते ही क्या होगा, यहां से एक रिएक्शन लगेगी और इस रिएक्शन को मैं आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी लगा सकता हूं, लगा सकता हूं नहीं। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ाया था। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं। तो मैंने इसे आगे इस तरह से बढ़ाया, तो आपका जो फोर्स यहां पर लग रहा था पॉइंट के अंदर की ओर, यहां से मैंने उसे इस तरह से बाहर की ओर लगा दिया, इस तरह। ये आ गया आपका रिएक्शन आर बी, क्योंकि पॉइंट बी है तो मैंने इसे रिएक्शन आर बी कह। ये वही रिएक्शन है जो कि वाल स्पेयर पर लगा रही है। ये तो पूछा है रिएक्शन ऑफ दी वाल, यानी जब रिएक्शन को हटाऊंगा तो वहां से रिएक्शन कितनी अप्लाई होगी। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी भी सरफेस को हटाएंगे तो उस सरफेस को हटाने पर उस सरफेस से 90 डिग्री पर अंदर की ओर, भाई इसके कॉन्टेक्ट में है तो इससे अंदर की ओर क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो यहां से इससे जो फ्री बॉडी डायग्राम बन के आया ये आया। अब यहां पर आप देख सकते हैं जब ये आपकी बॉल बंधी हुई है तो बॉल आपकी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी नहीं, जब मैंने स्ट्रिंग से बांध दी। और आप देख रहे होंगे कि जो आपका पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट पर आपके 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक डब्ल्यू, एक आरबी और एक टी। अब इन तीनों को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें लामीज थ्योरम लगा दें क्योंकि लामीज थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हो रही है, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है और बॉडी पर आपके 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, लामीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता है कि बॉडी आपकी किस में, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है नहीं। तो आप क्या लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, ये जो आपका इंक्लाइंड फोर्स टी है इसके कंपोनेंट ले लेंगे, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन बनाएंगे, वहां से भी आराम से सोल्व हो जाए, ठीक। तो दोनों कंडीशन से आप कर सकते हैं। अब देखिए दोनों काम करने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या है, वो है बच्चों आपका एंगल। एंगल चाहिए क्योंकि ये वाला फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये इंक्लाइन। अब एंगल इसने पूछा भी है कि भी कितना एंगल है। एंगल के लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए ये वाला जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस ट्राइंगल के अंदर आपका ये कितनी होगी, ये वाली लेंथ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसकी देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है थीटा और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये होगी आपकी आर। क्यों होगी आर, क्योंकि ये तो रेडियस है, भाई स्पेयर की रेडियस है या नहीं है, तो ये आर होगी। और ये कितनी होगी, ये पूरी की पूरी लेंथ यहां से यहां तक, ये होगी आपकी 2r। 2r कैसे होगी, देखिए
भाई यहां से यहां तक ये तो आर है, रेडियस है, सीधी सी बात है। और ये जो इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, इसने ये भी तो दिया है कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल है, तो आर ये हो गई, आर ये हो गई, कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2r। 2r आ गई नहीं आ गई, तो इसका बेस आ गया r और हाइपोटेनियस आ गया 2r। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है r, हाइपोटेनियस है 2r, ठीक है नहीं। और यहां से सीधा सीधा क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका 1/2। और यहां से सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की, कोस इनवर्स 1/2 करेंगे कैलकुलेटर से। आप जानते भी हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कोस में वैल्यू होती है 60 की। तो थीटा बच्चों आपका आ गया 60 डिग्री। एक जो 3 एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने थे, पहला फाइंड इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन आपने निकाल दिया कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब बात करते हैं किसकी, टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी टी और रिएक्शन ऑफ द वॉल आरबी। तो सीधा सीधा यहां पर देखिए, लिखिए इंक्लाइनेशन आपका निकल गया। अब इसे सोल्व करने के लिए आप देखिए ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल होगा आपका 90 डिग्री। आप समझ में आ गया नहीं। अब ये वाला एंगल कितना आ गया 60, तो अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 60 और ये 90, तो ये पूरा एंगल आपका बन गया 150 डिग्री। कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, ठीक। और ये वाला जो एंगल बचेगा ये कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 360 में से माइनस कर लेंगे, जब 360 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो आप सीधे सीधे लामीस थ्योरम अप्लाई करें। अगर किसी भी बॉल पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जल्दी से आंसर निकलेगा आपका। देखिए अप्लाई लामीस थ्योरम, अप्लाई लामीस थ्योरम, और जैसे ही लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, देखिए टी अपॉन, टी के अपॉन में आएगा एंगल ये आरबी और डब्ल्यू के बीच का जो एंगल होगा साइन 90। फिर आएगा आपका आरबी अपॉन, आरबी के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला टी और डब्ल्यू के बीच का, टी और डब्ल्यू के बीच का एंगल कितना है 150, तो साइन 150। और फिर आएगा वेट, वेट कितना दिया गया है देखिए इसका, यहाँ पर इसका वेट दिया गया है 2 न्यूटन, ये दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू यानी 2 ओवर साइन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू के सामने एंगल कितना है टी और डब्ल्यू, टी और आरबी के बीच का 120, तो ये आ जाएगा आपका साइन 120, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेके टी की वैल्यू निकाल लो, सेकंड और थर्ड टर्म को लेके आरबी की वैल्यू निकाल। तो देखिए सीधी सीधी आ जाएगी टी इज इक्वल टू 2 साइन 90 ओवर साइन 120। और आरबी कितना आ जाएगा बच्चों, आरबी आपका आ जाएगा 2 साइन 150 अपॉन साइन 120। क्लियर है, तो इसे ऐसे लिया तो टी की वैल्यू निकल गई, इसे ऐसे लिया तो आरबी की वैल्यू। अब कैलकुलेटर से देखिए चेक कर लीजिए कि वैल्यू क्या आ रही है आपकी, आपकी वैल्यू आएगी 2 साइन 90 ओवर साइन 120, ये आपका आ गया 2.31 न्यूटन, 2.31 न्यूटन। और सेकंड जो है आपका ये कितना आएगा, देखिए 2 साइन 150 ओवर साइन 120, ये आपका आ गया 1.15 न्यूटन। कितना आ गया 1.15 न्यूटन। तो दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, टी की भी और आरबी की। अब जो जो आपसे पूछा गया था वो आप लिख दे। देखिए कैसे लिखेंगे, उसे लिखने के लिए देखिए आप लिखेंगे इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक तो आंसर ये आ गया आपका। दूसरा क्या पूछा था, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए लिखेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन मानी थी मैंने T1, और T1 की वैल्यू कितनी आई 2.31 न्यूटन। और फिर पूछा था रिएक्शन ऑफ द वॉल, और रिएक्शन ऑफ द वॉल यानी आरबी की वैल्यू कितनी है 1.15 न्यूटन। तो यहां पर लिख दीजिए, देखिए रिएक्शन ऑफ द वॉल कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी आरबी इज इक्वल टू 1.15 न्यूटन। और इसी तरीके से आपसे 3 बातें पूछी गई थी, तीनों आपने फाइंड आउट करके निकाला। क्लियर नहीं। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हम पहले किसी भी बॉडी का, किसी भी स्पेयर का जो भी दिया गया होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद फिर उसे
उसमें अगर मान लिया 3 फोर्स लगे हुए हैं इक्विलिब्रियम में तो लामीज थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, और 3 से कम या ज्यादा हैं उस केस में आप सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0 रखकर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है आपका, यहां पर आप देखिए इसने क्या दिया है, ए रोलर ऑफ वेट 500 न्यूटन रेस्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक आपका रोलर है जिसका वेट 500 न्यूटन है, जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो कितनी है 500 न्यूटन है, और जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, और इसने क्या कहा देखिए, एंड इज केप्ट फ्री फ्रॉम रोलिंग डाउन बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, और इसे बांध दिया, इसे हमने बांध दिया जिससे कि ये मूव ना करे। जब मूव नहीं करेगा अपनी जगह पर बना रहेगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, और इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्रिएट करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग से इसे बांध दिया, जो स्ट्रिंग इस इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड जो प्लेन है इससे 15 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा हो। अब पूछा क्या है देखिए, इसने कहा वर्कआउट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एंड द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। अब यहां ध्यान से समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसने पूछा है कि जो ये स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन क्रिएट हो रही है ये बताना है। ये तो मैंने टी मान लिया, ठीक है नहीं। एक इसने क्या पूछा है, एक इसने पूछा है कि जो आपकी स्पेयर है ये स्पेयर कहाँ कॉन्टैक्ट में है सरफेस इसके, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के बी पॉइंट पर यहाँ पर क्या है कॉन्टैक्ट में है, तो यहां से कितनी रिएक्शन लगेगी ये निकालना है, ठीक है नहीं। अब जब यहां से रिएक्शन कितनी लगेगी, मैंने बताया था कि जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और किसी सरफेस को हटाते हैं तो वहां से क्या होता है, सरफेस को हटाने पर सरफेस से 90 डिग्री पर एक रिएक्शन लगती है। तो यहां से 90 डिग्री पर देखिए रिएक्शन कैसे लगेगी, तरह से ये रिएक्शन लगेगी, जो कि सी पॉइंट पर इस तरह से मैं यहाँ पर इसे मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, लॉ ट्रांसमिसिबिलिटी के लॉ से आगे भी बढ़ा सकता हूँ। अब देखिए ये वाला एंगल कितना है 45, ये वाला एंगल कितना है आपका 90, क्योंकि ये 90 डिग्री पर लगती है, परपेंडिकुलर लगती है हमेशा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से जब मैं इस रिएक्शन को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसी रिएक्शन को मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ पर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज तो क्लियर होगी कि आपकी जो यहाँ से रिएक्शन लगेगी वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब मेन प्रॉब्लम आएगी आपको इस स्ट्रिंग में, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रिंग का मुझे 15 डिग्री का एंगल तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि जो टी है ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल बना रहा है। अब इस स्ट्रिंग के एंगल के लिए देखिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दूं इस तरह से, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। अब आप देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है इसका ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 45। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते होंगे, ठीक है नहीं, या जो डायरेक्ट जो आपके ट्राइंगल होते हैं इसकी प्रॉपर्टी भी आप जानते हो। अब मैंने क्या किया देखिए, इस टी के एंगल को निकालने के लिए यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी। अब ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा की, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो आप नया आपका जो ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में ये एंगल होगा 90 डिग्री का, 90 का होगा नहीं होगा, ये 90 का हो गया, और ये पूरा एंगल कितने हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये 45 है ये 15 है। अब ये एंगल 90 ये एंगल 60, तो त्रिभुज का तीसरा एंगल क्या होगा, 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 90 को माइनस करेंगे, 60 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब आपने यहाँ पर देखिए एंगल निकाल लिया। अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनेगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। देखिए ये आ गया आपका सर्किल, ये सर्किल आ गया। एक्सिस बनाते हैं इसके, एक्सिस आपका देखिए एक एक्सिस ये आ गया आपका, एक एक्सिस आपका ये आ गया, ये दोनों इसके एक्सिस। ठीक, अब इस बॉल को बनाने के बाद यहां पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। आपके जो फोर्स काम करेंगे, एक तो सबसे पहले तो उसका वेट, वेट कितना W,
डब्लू वेट आपका यहाँ पर नीचे की ओर काम करेगा इस तरह से डब्लू, ये आ गया डब्लू वेट। डब्लू वेट के बाद यहाँ से जो रिएक्शन लग रही है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से रिएक्शन लगेगी आरबी, तो यहाँ से आपकी जो रिएक्शन लगेगी आरबी, देखो बच्चों ये ऐसे चली जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी आरबी, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है आपकी 45 डिग्री। कितने का एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, अब तीसरा जो इसमें फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? वो लग रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। ये हो जाएगा आपका टी, और ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये बन के तैयार हो गया बच्चों आपका इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम। हमने यहाँ से सरफेस भी हटा दी और इस स्ट्रिंग को भी हटा दिया। स्ट्रिंग को मैंने टेंशन में लगा दिया और सरफेस की मैंने रिएक्शन आर में लगा। अब आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है नहीं। दूसरी बात, एक पॉइंट पर आपके 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ पर सीधे सीधे लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करिए, देखिए अप्लाई करके क्या होगा। अप्लाई लामीज थ्योरम, अप्लाई लामीज थ्योरम। देखिए जरूरी नहीं है कि लामीज थ्योरम से ही सोल्व हो सारे क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो लामीज थ्योरम से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये तो अब तक लामीज थ्योरम से हो रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। अगर लामीज थ्योरम अप्लाई नहीं होगी तो कैसे होंगे वो भी मैं आगे उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा टी अपॉन, टी के अपॉन में एंगल आएगा ये। अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा, देखिए ये 45 है, ये 90, ये हो जाएगा 135। तो यहाँ पर आ जाएगा टी अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू आरबी अपॉन, आरबी के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा बच्चों? आरबी के अपॉन में आएगा ये वाला एंगल। ये एंगल है 30, यह है 90, ये हो जाएगा साइन 120। और फिर आ जाएगा डब्लू, डब्लू कितना है? डब्लू है आपका 500 न्यूटन, और डब्लू के नीचे कौन सा एंगल आएगा? ये वाला, ये एंगल आएगा आपका देखिए 105 डिग्री। कितना आ जाएगा? 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन 105 डिग्री। बन गया। अभी लामीज थ्योरम अप्लाई कर दी। अब क्या करना है? अब आप देखें यहाँ पर आपके 2 अननोन टर्म है, एक नोन है, तो फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड को लेंगे, सेकंड के साथ थर्ड को लेंगे, टी और आरबी की वैल्यू निकल जाएगी। तो टी की वैल्यू देखो बच्चों क्या आएगी? टी की वैल्यू आएगी आपकी 500 साइन 135 अपॉन साइन 105। और आरबी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? आरबी की वैल्यू आएगी 500 साइन 120 ओवर साइन 105। ये वैल्यू आ गई। फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैलकुलेटर से क्या आती है वैल्यू। आपकी वैल्यू आएगी बच्चों 500 साइन 135 ओवर साइन 105। ये आ गई आपकी 366 न्यूटन, 366 न्यूटन। एक वैल्यू तो निकल के आ गई। दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए 500 साइन 120 ओवर साइन 105, ये आपका आ गया 448.28 न्यूटन। दोनों वैल्यू निकाल ली। अब पूछा क्या गया था? पूछा गया था टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। तो दोनों देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कितनी है? टेंशन है आपकी टी, और टी कितनी है? टी है आपकी 366 न्यूटन। और क्या आ जाएगा? रिएक्शन, रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट बी, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट बी यानी आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 448.28 न्यूटन। और इसी के साथ 2 चीजें आपसे पूछी गई थी, दोनों आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना। तो इस तरह से देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपकी जो स्पेयर है, जो बॉल है, वो आपकी किसी भी कंडीशन में किसी भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में हो सकती है। आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और आपको क्या करना है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, एंगल कैसे निकलेंगे, जब किसी सरफेस को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वहां से रिएक्शन कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी, ये तो 100% है। बस आपको सीधे सीधे ध्यान से लगानी है रिएक्शन, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 3 की, न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये यूनिफॉर्म व्हील
50 सेंटीमीटर डायमीटर and 1 kilonewton weight rest against a rigid rectangular block of thickness 20 centimeter as shown in figure। आपका एक ब्लॉक है, ये आपको ब्लॉक दिया गया है, जो व्हील आपको नजर आ रहा है, ये व्हील जो है आपका, इसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है इसका 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखो बच्चों मैं बता दूं, ये जो इसका डायमीटर दिया गया है, आप इसे डायमीटर हटाकर इसे रेडियस कर लीजिए, ये चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये इसका डायमीटर नहीं है, रेडियस है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये हो गई इसकी रेडियस। अब रेडियस है इसकी 50 सेंटीमीटर एंड 1 किलो न्यूटन वेट रेस्ट, और इसका वेट है 1 किलो न्यूटन, और ये रेस्ट पोजीशन में है। किस में है, रेस्ट पोजीशन। रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और जब रेस्ट पोजीशन में है किस वजह से है, क्योंकि इसके आगे मैंने यहाँ पर देखिए एक ये ब्लॉक लगा रखा है, आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा, ए ब्लॉक, ठीक है नहीं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर रुका हुआ है। और इस ब्लॉक की थिकनेस कितनी है 20 सेंटीमीटर डायग्राम में दी गई है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसने आगे क्या कहा, इसने कहा कंसिडर ऑल सरफेस स्मूथ। ये कंसिडर करनी है कि जितनी भी सरफेस है भाई, आपका बॉल यहाँ से कॉन्टैक्ट में, यहाँ से कॉन्टैक्ट में, सब सरफेस आपकी स्मूथ है, ठीक है नहीं। तो निकालना क्या है, देखिए डिटरमाइन क्या करना है, लीस्ट पुल टू बी अप्लाइड थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील टू जस्ट टर्न इट ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक। यानी कम से कम कितना फोर्स मुझे व्हील के सेंटर पर लगाना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो बॉल है वो यहां से उठकर इस कॉर्नर से उठकर ऊपर आ जाए, मतलब इस सरफेस से उठ जाए और इस कॉर्नर से ऊपर चली जाए। ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा, यानी जब मैं यहाँ पर, आप देखिए जब मैं इस बॉल को यहाँ से ऊपर से खींचूंगा तो खींचने पर क्या होगा, जब आप किसी बॉल को ऐसे खींचेंगे जो रखी है, तो वो इस सरफेस से हटकर पूरा का पूरा लोड उसका इस पॉइंट पर आ जाएगा, जिस पॉइंट पर वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, आप समझ में आई नहीं, क्योंकि जब मैं खींचूंगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि मैं बॉल को यहाँ पर पी फोर्स से खींच रहा हूँ, तो जब ये खींचेगा तो क्या होगा, खींचने से ये बॉल यहाँ से ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठकर सारा का सारा लोड आपका इस पॉइंट पर आ जाएगा। इतनी बात अभी समझ के चलिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं बताऊंगा आपको भी। आगे पूछा है रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, और जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस जो आपकी स्पेयर है, जो आपका व्हील है, इस पर कितनी रिएक्शन लगा रहा है ये बताना, ठीक। अब देखिए करना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब ये आपका जो आप पी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो पी फोर्स अप्लाई करने से आपका ये जो व्हील है, ये व्हील यहाँ जो सी पॉइंट पर आपको कॉन्टैक्ट में नजर आ रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करेंगे। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि तो सी पॉइंट से कॉन्टैक्ट में है तो पहली रिएक्शन यहाँ सी पर ही लगा देगा, सीधी सी बात है। लेकिन आप देखिए, जो पढ़िए उसने क्या कहा, उसने कहा कि कितना पी फोर्स लगाया जाए कि उसका सारा का सारा लोड इस पॉइंट पर आ जाए। ये तो कहा इसने, लिस्ट पुल टू बी अप्लाई थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील टू जस्ट टर्न इट ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक। इससे मतलब इस कॉर्नर से ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जब इस कॉर्नर से आप ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से कॉन्टैक्ट उसका खत्म हो जाएगा, और जब यहाँ से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा तो इस व्हील का केवल और केवल कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस पॉइंट से रहेगा, केवल इस पॉइंट पर। बात समझ में आ गई नहीं। और जब इस पॉइंट से कॉन्टैक्ट रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी RA, यहाँ से रिएक्शन लगेगी, आपको नजर आ रही होगी RA, जो कि यहाँ से अंदर की ओर लगेगी, बोल के मैंने इसे बाहर निकाला। अब जो मिनिमम फोर्स लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करना है, वो मिनिमम फोर्स इस रिएक्शन के 90 डिग्री पर होगा। अगर मिनिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम फोर्स हमेशा इस रिएक्शन के 90 डिग्री पर होगा। यह बात आपको ध्यान रख के चलना, क्लियर नहीं। तो यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी, जो आपका जो फोर्स लगेगा P, वो इस रिएक्शन के 90 डिग्री पर लगेगा, ठीक। तो अब मैं देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक एक चीज को मैं क्लियर करके हुए चलता हूँ। तो देखिए ये आपकी बॉल बन के यहाँ पर तैयार हो, ठीक। बॉल बनाने के बाद देखिए इसके एक्सिस बना लेते हैं। एक एक्सिस आपका ये आ गया, एक एक्सिस आपका बच्चों ये वाई एक्सिस। ये आपकी बॉल बन के आ गई। ये बॉल पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, अब उसकी बात करते हैं। देखिए आपके जो फोर्स काम करेंगे, पहला फोर्स आपका जो वेट होगा, वेट हमेशा 90 डिग्री पर नीचे की ओर ही काम करता है। तो सबसे पहले तो इसका वेट है वो नीचे की ओर लगा दीजिए आप। और वेट कितना है इसका, इसका वेट है बच्चों 1 किलो न्यूटन।
ये आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रिएक्शन यहाँ से लग रही है, वो रिएक्शन यहाँ से इस तरह से आ गई RA, कितनी आ गई RA रिएक्शन आ गई। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी वो रिएक्शन हमेशा, देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब भी आप किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सारे के सारे फोर्स आपके एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई नहीं बात? जब भी किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो सारे के सारे फोर्स आपके एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी वो भी इसके सेंटर पॉइंट से होकर जाएगी, क्योंकि वेट W भी सेंटर पॉइंट पर काम कर रहा है, ये फोर्स P भी सेंटर पॉइंट पर काम कर रहा है, तो रिएक्शन भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, ये मैं आपको बता दूं कि फ्री बॉडी डायग्राम में सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, क्योंकि तभी वो कौन सी कंडीशन बनेगी, कौन करंट की कंडीशन बनेगी, ठीक है नहीं, क्योंकि सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट पर होते हैं कौन करंट में। तो यहाँ पर आपने रिएक्शन लगा दीजिए R, और एक जो फोर्स आपका काम कर रहा है P, ये फोर्स हो गया आपका P, जिससे आप व्हील को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो RA है और जो P है ये 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि लिस्ट पुल के लिए आपका जो P फोर्स है वो हमेशा इसके 90 डिग्री पर ही लगेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ ये एंगल निकालना पड़ेगा RA का, कि ये RA जो है ये कितने एंगल पर आपका लगा हुआ है, ठीक है नहीं। अब इस एंगल को निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। एंगल के लिए आप देखिएगा कि थीटा एंगल कैसे निकलेगा, अब इसकी बात करता हूं। थीटा एंगल पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये थीटा एंगल आपको नजर आ रहा है, ये कैसे फाइंड आउट। आप थोड़ा सा ज्योमेट्री के लिए बात करता हूं, देखिए मैं ज्योमेट्री की अगर बात करूं, ये वाली जो रेडियस है, ये इसकी रेडियस है किसकी, व्हील की, ये कितनी होगी, ये होगी जी 50 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है कि ये 50 है। अब यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये वाली लेंथ कितनी होगी जी, यहां से यहां तक देखिए, ये पूरी कितनी है, यहां से यहां तक पूरी है 50, O से लेकर C तक 50 होगी नहीं होगी। अब उस 50 में से ये कितनी नीचे की 20, क्योंकि ये 20 तो ये भी 20 होगी, तो 50 में से 20 माइनस करके ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 30, आ जाएगी नहीं। और जो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है, यहां से जो ट्राइंगल ड्रा हो रहा है, इस ट्राइंगल का बेस मैं ये मान लेता हूं 30, हाइपोटेनस मान लेता हूं 50, ठीक है नहीं। तो यहां से बच्चों क्या आया, देखिए यहां से आपका कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 30/50। बात समझ में आ रही नहीं, 50 30 कहां से आया, तो समझ में आ गया। अब कोस थीटा की वैल्यू लगाएंगे कि कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा आपका होगा बच्चों, कोस थीटा इज इक्वल टू 30/50, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, देखिए थीटा आपका आ जाएगा कोस इनवर्स 3/5, क्या आ गया 53.13 डिग्री, ये आपका निकल के यहाँ पर थीटा का एंगल आ गया। अब इस थीटा एंगल का यूज कहाँ से होगा, देखिए मैं आपको बता दूं ये थीटा एंगल कहाँ कहाँ आपका किस तरह से यूज होगा। देखिए ये एंगल है आपका थीटा, कौन से वाला, ये एंगल, क्लियर है। यानी ये जो आपकी RA रिएक्शन है जो इस तरह से देखिए जा रही है, ये वाली इस तरह से ही तो है, तो ये वाली लाइन, ये वाली तो लाइन दिखा रहा है आपको, ये वाली, ठीक है नहीं। यानी यहां से जो ये लाइन जा रही है, ये वाला एंगल जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका थीटा होगा, थीटा होगा नहीं होगा ये वाला। देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है, किससे बना रहा है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये थीटा नहीं होगा। तो आपको बता दूं यहां पर थीटा की जो वैल्यू आपकी आई है, कितनी आई है, 53.13 आई है। तो यहाँ पर इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल जो आपको नजर आ रहा होगा, ये 53.13, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, इस वाले एंगल को देखिए 90 में से माइनस करेंगे, तो 90 में से माइनस करेंगे तो 90 माइनस 53.13, सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा 36.87, और ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, फिर दोनों संगत कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण पड़ेंगे ये वाले, और ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 36.87 डिग्री। बात समझ में आ गई नहीं आ गई।
अब आप देखिए इसके अंदर लामीस थ्योरम कैसे लगेगी। आप यहाँ पर देखिए एक पॉइंट के अंदर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक 1 किलो न्यूटन, एक पी और एक आर। लामीस थ्योरम कैसे अप्लाई होगी ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अप्लाई लामीस थ्योरम, एंगल पे थोड़ा फोकस करना है बस, और कुछ नहीं करना, एंगल पर ध्यान देना है कि एंगल कैसे कैलकुलेट होगा। ये आ जाएगा देखिए आपका आर ए ओवर, आर ए के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, देखिए ये है आपका आर ए, तो आर ए के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, आर ए के अपोन में ये पूरा एंगल आएगा, ये वाला आपको, ठीक। और ये पूरा एंगल कितना होगा ये देख लीजिएगा, ये पूरा एंगल कितना आएगा। देखिए हमें पता है कि जो आपकी पी फोर्स है, ये आर जो आपकी रिएक्शन लगी हुई है इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब इससे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल होगा 90, तो 90 में ये थीटा प्लस करूंगा तो तब जाके ये पूरा एंगल आपका निकल के आएगा 90 प्लस थीटा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आपका थीटा एंगल है और ये आपका कितना है, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का। क्लियर है नहीं, क्योंकि ये 90 है आपका ये वाला और ये आपका थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस थीटा कितना होगा, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 53.13, तो ये आपका हो जाएगा साइन 143.13। ये आपका आर ए के अपोन में एंगल आ गया, इतना एंगल समझ में आ गया। इसके बाद किसका नंबर आता है, पी का। पी के अपोन में देखिए क्या एंगल आएगा, पी के अपोन में जो एंगल आएगा आपका वो आएगा बच्चों देखो ये वाला, भाई यहां से 1 किलो न्यूटन से लेके यहां तक, यही तो आएगा नहीं। और ये पूरा एंगल कितना बैठ रहा है, ये एंगल बैठ रहा है आपका 90 प्लस 36.87, 90 प्लस 36.87 डिग्री, क्योंकि ये है 90 आपका और ये है 36.87, तो दोनों को जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा आपका 126.87 डिग्री, 126.87 डिग्री। अब तीसरा फोर्स बचा आपका 1 किलो न्यूटन का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/sin90, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। अब सीधे सीधे देखिए, सबसे पहले इसे इक्वल रखिए, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 143.13 ओवर साइन 90, और आपकी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ साइन आएगा, साइन और लगा लीजिएगा, साइन 126.87 अपॉन साइन 90। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आता है, साइन 143.13 ओवर साइन 90, ये आपका आ जाएगा 0.6 किलो न्यूटन, 0.6 किलो न्यूटन। और यहाँ से जब पी की वैल्यू आएगी बच्चों, पी की वैल्यू आपकी आ रही है साइन 126.87, 0.8 किलो न्यूटन। ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो आपको दो चीजें बतानी थी कि लिस्ट पुल कितना लग रहा है, तो लिस्ट पुल आपका कितना आ गया, लिस्ट पुल आपका आ गया P इज इक्वल टू 0.8 किलो न्यूटन, ठीक है नहीं। और दूसरा क्या निकालना था, रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, और रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक कितनी आ गई आपकी, रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक आ गई आपकी बच्चों RB इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू, RA की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 किलो न्यूटन। तो इस तरह से देखिए दोनों क्वेश्चन आपके जो है दो चीजें पूछी गई थी, दोनों आपने आराम से फाइंड आउट कर ली। तो थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि रिएक्शन कैसे लगेगी और एंगल कैसे लगेगी, दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, रिएक्शन का और एंगल का। दोनों अगर आपने निकाल लिए फिर कैलकुलेशन में कुछ नहीं बचता बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर दिया गया, टू रोलर ऑफ द सेम डायमीटर आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। आपके दो रोलर दिए गए हैं और दोनों रोलर एक इंक्लाइंड प्लेन से सपोर्टेड है। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, इससे सपोर्टेड, ठीक। एक 15 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, इससे दोनों को सपोर्ट मिल रही है। इसने क्या कहा, देखिए द अपर एंड लोअर रोलर आर रेस्पेक्टिवली 200 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। ये जो ऊपर वाला रोलर है इसका वेट 200 न्यूटन है, इसका 250 न्यूटन है। और जो इनकी डायरेक्शन है वो दोनों, मतलब सॉरी जो इनकी रेडियस है, रेडियस दोनों की सेम है, साइज दोनों का सेम है, वेट अलग अलग है, ठीक। तो क्या पूछा है, फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। यहाँ पर ए पॉइंट पर कितनी रिएक्शन लग रही है ये बताना है,
बी पर कितनी लग रही है ये बताना है, सी पर कितनी लगेगी, डी पर कितनी लगेगी, इन चारों पर रिएक्शन निकालनी है। अब देखिए चारों पर रिएक्शन निकालने के लिए मुझे इन दोनों बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले देखिए बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि किस सपोर्ट को हटाकर रिएक्शन कैसे लगेगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये सीधी वर्टिकल वाल है, वर्टिकल वाल से जब मैं रिएक्शन लगाऊंगा तो यहाँ से सीधी रिएक्शन ऐसे लगेगी जो इस सेंटर पॉइंट से होकर यहाँ से निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हो गई ये आपकी आर, कितनी रिएक्शन हो जाएगी, आर ए हो जाएगी। ये तो समझ में आ गई होगी भाई, ये सपोर्ट हटेगी, ये सपोर्ट हटके यहाँ से आर ए रिएक्शन लग जाएगी जो इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से रिएक्शन लगेगी ऐसे आपकी आर बी, और यहाँ पर सी से रिएक्शन लगेगी कितनी, आर सी, जो कि यहाँ से आगे बढ़ जाएगी इस पॉइंट से होते हुए। ठीक, अब ये जो आर बी है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी और ये कितना एंगल बनाएगी, ये देख लीजिए आप, ये कितना बनाएगी। देखिए ये वाला एंगल कितना है, 15 डिग्री, ये 15 है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा 75। ऐसे ये आपका 90, ये 15, ये आ जाएगा 75, क्योंकि ये पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला आपका 15 डिग्री, ये 90, तो ये 75 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल 15, ये 90 आपका यहाँ पर, ठीक है नहीं, ये आ जाएगा आपका 75। तो दोनों जो रिएक्शन लगेगी बी और सी पर, ये हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक चीज ये आ गई। अब तीसरा जो डी पॉइंट है, डी पर कैसे रिएक्शन लगेगी। देखिए जो दोनों रोलर हैं, ये दोनों रोलर एक इंक्लाइंड प्लेन और इसके तो कॉन्टेक्ट में है ही है, लेकिन ये दोनों रोलर आपस में भी तो कॉन्टेक्ट में है। तो जब आपस में कॉन्टेक्ट में होंगे तो ये भी तो एक दूसरे पर रिएक्शन लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहां से भी कॉन्टेक्ट बनेगा वहीं से रिएक्शन लगेगी। और वो रिएक्शन देखिए कैसे निकलेगी। अगर मैं O1 O2 को यहाँ पर मिला दूं, देखिए O1 को मैंने O2 से मिलाया, तो जब O1 को O2 से मिलाऊंगा तो क्या होगा, आपको पता है इनका साइज सेम है दोनों का। जब दोनों का साइज सेम है तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगी। और जब इसके पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका, ये वाला एंगल बनेगा आपका 15 डिग्री, क्योंकि जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी आपका 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई इतनी बात। और ये वाली जो आपकी जो पॉइंट है, अगर मैं इस O1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ से O2 से अंदर की ओर रिएक्शन लगेगी, और जब O2 का बनाऊंगा तो O1 से यहाँ पर अंदर की ओर रिएक्शन, दोनों एक दूसरे पर रिएक्शन अप्लाई करेंगे। अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दो बॉल बना लेते हैं यहाँ पर। एक बॉल आपकी ये हो गई, एक बॉल आपकी यहाँ पर ये हो गई, ये दो बॉल आपने बना ली। थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इस तरह से बॉल रखी हुई है। आपकी जो बॉल है वो दोनों इसी तरीके से रखी हुई है, ठीक है नहीं, ऊपर नीचे रखी हुई है, दोनों का जो साइज है वो सेम है। ये अब इनके एक्सिस बना लेते हैं बच्चों। एक्सिस देखिए, ये आपका इस बॉल का एक्सिस आ गया। के बाद ये आपका जो है इस बॉल का। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। अब इसके बाद ये जो आपको नीचे वाली बॉल नजर आ रही है, इसका सेंटर क्या है, देखिए इसका सेंटर है आपका O1, इसका सेंटर क्या है, O1 है, और इसका सेंटर आपका क्या है, O2 है। ठीक, और आपको पता है जो आपकी अपर बॉल है, ये जो अपर बॉल आपको नजर आ रही है, इस अपर बॉल का वेट कितना है, इस अपर बॉल का वेट आपको दिया गया है कि अपर वाले का वेट है 200 न्यूटन, तो आपने यहाँ पर 200 अप्लाई किया। लोअर वाले का वेट कितना है, 250 न्यूटन, यहाँ पर आपने 250 न्यूटन अप्लाई किया, तो वेट दोनों का लगा दिया। अब सबसे पहले अगर मैं इस बॉल की बात करूं, इस बॉल से देखिए यहाँ पर एक RA रिएक्शन काम कर रही है, तो ये RA यहाँ से होकर पॉइंट से बाहर चली जाएगी, यहाँ से होती हुई, तो ये चली जाएगी इधर, देखिए ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी RA, ठीक है।
क्योंकि ये वर्टिकल वाल थी तो हॉरिजॉन्टल लगेगी, वर्टिकल के जो है परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ही रहता है। अब ये जो रिएक्शन आर बी लग रही है, ये आर बी रिएक्शन यहाँ से होती हुई यहाँ से बाहर निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 75 का, तो यहाँ से रिएक्शन लगेगी ये आर बी, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 75 डिग्री का। ये भी समझ में आ गया होगा आपके, आ गया नहीं आ गया, क्योंकि ये रिएक्शन जब ऊपर चलेगी, ऊपर से निकल जाएगी पॉइंट से बाहर की ओर, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाली बॉल एक तो यहाँ से कॉन्टैक्ट में थी, यहाँ से रिएक्शन लगा दी, एक यहाँ से कॉन्टैक्ट में थी, यहाँ से रिएक्शन लगा दी, एक कॉन्टैक्ट में थी यहाँ से, तो यहाँ से रिएक्शन देखो कैसे लगेगी, यहाँ से रिएक्शन आपकी जो ये सेंटर वाला जो है आपका, ये सेंटर वाला यहाँ से देखिए इस तरह से रिएक्शन लगाएगा यहाँ से इसके सेंटर की ओर, और यहाँ से आपकी रिएक्शन यहाँ बाहर निकल जाएगी आर टी, क्लियर है नहीं। और जो ये आर टी है ये आपका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री, यानी अगर ये वाला एंगल 15 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी आपका 15 डिग्री का एंगल होगा। तो कुल मिला के आपका जो ये ओवन बॉल थी, इस ओवन का फ्री बॉडी डायग्राम आपका बनके रेडी हो गया। और यहाँ पर देखिए आपके 4 फोर्स काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लामीस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखिए, एक तो वेट लगा दिया हमने, फिर ये आरसी जब इसके सेंटर से ऊपर होकर जाएगी तो यहाँ से आरसी ऐसे निकल जाएगी आपकी, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और एक जो रिएक्शन यहाँ से लगेगी, यहाँ से रिएक्शन आपकी सीधी इससे पॉइंट से होते हुए यहाँ बाहर निकलेगी इस तरह से, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी आर डी, और ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनके बच्चों तैयार हो गया। अब दोनों में से पहले मैं सोल्व किसे करूं, भाई इसे सोल्व करूं या इसे सोल्व करूं, क्योंकि वैल्यू तो चारों की निकालनी है। आप देखिए जो ये वाला जो आपको डायग्राम है जिसका सेंटर O2 है, इसके अंदर केवल 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो यहां से लामीस से निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे सोल्व करता हूं, यहां पर लिखता हूं देखिए 4 अपर व्हील, 4 अपर व्हील, तो अपर वाला तो यही है ऊपर वाला, ठीक है नहीं। तो अपर व्हील के लिए या अपर रोलर के लिए, क्योंकि रोलर दिया गया है तो रोलर लिख लेते हैं, 4 अपर रोलर। अपर रोलर में जब अप्लाई करेंगे लामीस थ्योरम तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए आरसी अपॉन, आरसी के अपॉन में क्या आ जाएगा, आरसी के अपॉन में आएगा ये वाला एंगल, ये वाला 15 और ये 90, ये हो जाएगा 105 डिग्री, यही तो होगा। तो आरसी के अपॉन में आ जाएगा साइन 105 डिग्री। उसके बाद आरसी के अपॉन, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका आरडी, क्या आता है आपका आरडी आता है। और आरडी के अपॉन में क्या लेंगे बच्चों, आरडी के अपॉन में लेंगे ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा आपका देखिए ये 75 और ये 90, ये हो जाएगा 165 का। तो ये आ जाएगा आपका देखिए यहाँ पर आरडी अपॉन साइन 165, आरडी अपॉन साइन 165, ठीक है नहीं। उसके बाद आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए 200 न्यूटन, और 200 न्यूटन के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा, 200 न्यूटन के अपॉन में एंगल आएगा ये वाला, और ये एंगल बचेगा आपका 90, क्योंकि 360 में से इन दोनों को माइनस करेंगे 105 को और 165 को, तो आपका 90 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन 90, ठीक है नहीं। तो इन तीनों इक्वेशन से 2 वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो आरसी की वैल्यू आ जाएगी 200 साइन 105 अपॉन साइन 90, और यहाँ पर आरसी की वैल्यू आप कैलकुलेट, ठीक है नहीं, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर देता हूँ देखिए। और जब इसे और इसे लेंगे तो आरडी की वैल्यू आपकी आएगी बच्चों 200 साइन 165 अपॉन साइन 90, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपकी आरडी की, और आरडी की वैल्यू आपकी देखिए सोल्व कर लेते हैं कितनी आती है, कैलकुलेटर रखे बच्चों अपने साथ, कैलकुलेटर से सोल्व होंगी, तो आपकी वैल्यू आएगी देखिए 200 साइन 105 ओवर साइन 90, ये आपकी आ गई 193.18 न्यूटन, एक वैल्यू ये आ गई आपकी। अब आरडी की वैल्यू देखिए क्या आएगी, आरडी की वैल्यू आएगी आपकी 200 साइन 165 ओवर साइन 90, ये आ गई आपकी 51.76 न्यूटन। तो देखिए एक बॉल से आपकी 2 वैल्यू निकल के आ गई। इसकी हमने जो O2 वाला था जो अपर रोलर था, इसमें लामीस थ्योरम लगा के मैंने ये निकाला।
अब बचा आपका लोअर रोलर। लोअर रोलर में आपका जो है अप्लाई लामीज थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है लेकिन फोर्स कितने हैं, 4 है। अब अगर 4 फोर्स की कंडीशन है तो उसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए फोर लोअर रोलर, फोर लोअर। अब लोअर रोलर के लिए देखिए बच्चों क्या हुआ, ये ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए आपके 4 फोर्स काम कर रहे हैं, एक आर ए, एक 250 न्यूटन, एक आर डी और एक आर बी। ये जो आर बी और आर डी है ये दोनों इंक्लाइंड है, तो इनके आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और यहां से रिएक्शन लगानी पड़ेगी सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कौन करंट में दोनों 0 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आरबी है, आरबी का एक कंपोनेंट आपका यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट आपका यहाँ आएगा। ये कंपोनेंट आपका आएगा आरबी कोस 75 और यहाँ आएगा आरबी साइन 70। इसी तरीके से जो ये आपका आरडी है, आरडी का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा आरडी साइन 15 और एक कंपोनेंट आपका यहाँ आ जाएगा आरडी कोस 15। ठीक है नहीं, तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, आर ए माइनस आर डी कोस 15 माइनस आर बी कोस 75। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स लगाते हैं आर ए माइनस आर डी कोस 15 माइनस आर बी कोस 75 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन में 3 अननोन है आपके और हमें वैल्यू किस किस की पता है, वैल्यू पता है आर डी और आर सी की। तो अगर मैं यहाँ पर आर डी की वैल्यू भी रखूंगा तब भी आर ए आर बी में से कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो फिलहाल मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 देके यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब करता हूँ देखिए सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो जो वर्टिकल फोर्स है वो कौन कौन से लग रहे हैं, देखिए ऊपर लग रहा है आर बी साइन 75 और नीचे की ओर आपके फोर्स लग रहे हैं आर डी साइन 15 और 250, यानी माइनस आर डी साइन 15 और माइनस 250 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया आपका, ठीक है नहीं। अब यहां से देखिए आर डी की वैल्यू आप जानते हैं, आर डी की वैल्यू पुट कीजिए और आर बी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए यहां से आ जाएगा आर बी साइन 75 माइनस आर डी कितना है 51.75 साइन 15 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकल जाएगी आपकी आर बी। ठीक है, देखिए नजर नहीं आ रहा होगा शायद आपको, ये अगले पेज पे मैं निकाल देता हूं। देखिए यहां पर यहां से बच्चों देखो जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, यहां से वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 51.75 साइन 15 प्लस 250 और डिवाइड बाई साइन 75। ये वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 272.68 न्यूटन, 272.68 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। आपकी जो वैल्यू आएगी आरबी की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है 272.68 न्यूटन। अभी जो आरबी की वैल्यू आई है आपकी, अब क्या करना है देखिए इस आरबी की वैल्यू को पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में और आरडी की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जैसे ही दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सीधा आंसर बता देता हूँ। आपकी जो आर ए की वैल्यू आएगी, आपकी आर ए की वैल्यू आएगी 120.61 न्यूटन। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। क्लियर नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन नंबर में पुट करना है और आर ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये था बच्चों देखिए आज का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का लेक्चर, जिसपे हमने न्यूमेरिकल आज कराए हैं आपको। एक न्यूमेरिकल इसके अंदर और है, ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ से आपको रिएक्शन निकालनी है कि ए सी बी पॉइंट पर कितनी रिएक्शन लगेगी। यहाँ पर आप इसे पॉइंट डी मान लेंगे जहाँ पर दोनों के कॉन्टेक्ट में है। इसके देखिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको इन दोनों स्पेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और जहां जहां आपके जो ये बॉडी है जो कांटेक्ट में है वहां से आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझो आप फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं आपकी जो आर डी की वैल्यू आएगी बच्चों, आंसर लिख लीजिएगा आप,
आर डी की वैल्यू आपकी आएगी 833.33 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू आपकी आएगी 666.67 न्यूटन। और यहाँ पर आर ए की जो वैल्यू आएगी वो भी यही आएगी जो आर बी की वैल्यू है 66.67 न्यूटन। और आपकी जो आर सी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1000 न्यूटन। ये चारों वैल्यू आपकी आएंगी ए सी डी और बी पॉइंट पर। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद सोल्व करना है। नहीं सोल्व होता तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आप निश्चिंत रहें हर चीज से। बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।